3 दिनों में सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्र में अपनी प्लानिंग को केंद्रित रखेंगे। घुसपैठियों को दूर भगाने की कवायद की जा रही है। कल से बिहार दौरे पर अमित शाह रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीमांचल के सभी 7 जिले के डीएम और एसपी के साथ अमित शाह की मैराथन बैठक होने वाली है। इन जिलों में घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा होगी। समीक्षा रिपोर्ट्स की माने तो एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार घुसपैठियों की पहचान कर एक एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए, कल अमित शाह बिहार आ रहे हैं और एक बड़े मिशन की तैयारी की जा रही है। बिहार से घुसपैठियों को कैसे बाहर निकाला जाए, ये प्लानिंग की जानी है। 3 दिन के सीमांचल दौरे पर रहेंगे अमित शाह। और आपको बता दें कि सीमांचल के क्षेत्र में ही घुसपैठियों के होने की बात ज्यादा की जाती है। चुनाव के दौरान भी अगर आपको याद हो तो सीमांचल में जब भी चुनावी दौरा किसी भी नेता का हुआ, उस दौरान घुसपैठियों की चर्चा जरूर की गई और उन्हीं घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने को लेकर अमित शाह की तरफ से ये कवायद की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बेहद अहम दौरा होगा। यह कल से शुरू होगा और कल से 3 दिन के बिहार प्रवास पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और तीनों दिन सिर्फ और सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। और खास तौर पर जो पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसंख्या असंतुलन की जो बात आई है, इस संवेदनशील मुद्दे पर वहां के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इनमें जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे, बैठक के प्रमुख मुद्दे रहेंगे, वह है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध धार्मिक निर्माण का डेमोलिशन और घुसपैठियों की पहचान। यानी कि इस तरीके की जो शिकायतें आती हैं कि बांग्लादेशी अवैध नागरिक जो बाहर से आकर यहाँ पर जो बड़ी तादाद में अपनी बसावट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, इस बाबत एक बड़ी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है? क्या प्लानिंग की जाएगी? सीमांचल क्षेत्र को ही क्यों चुना गया? देखिए, सीमांचल ही एपिक सेंटर रहा है। बार बार यहीं से बात आई। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यह इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी तेजी से जनसंख्या का अनुपात बदला है। और इससे पहले भी गृह मंत्री कई जगह पर अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और एक बड़ा एक्शन प्लान लाने की तैयारी कर रही है। और उसके बाद पहली बार ऐसा है कि ये अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है। और इसके बाद जो इस पर एक बाकायदा आधिकारिक रूप से एक विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी और कैसे इसका मुकाबला किया जाए, कैसे इन अवैध निर्माणों को हटाया जाए, कैसे एक समुचित पॉलिसी होनी चाहिए। आधिकारिक रूप से पहली बार इस मुद्दे पर सरकार के, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के तमाम नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वह बैठक करेंगे। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मैराथन बैठक की जानी है, जिले के डीएम एसपी के साथ ये बैठक होगी। क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अमित शाह की तरफ से दिए जा सकते हैं जिसके अंतर्गत घुसपैठियों को भगाने की कवायद की जाएगी? चरणबद्ध तरीके से देखिए, ये बैठकें होंगी। सबसे पहले तो जो जिला डीएम है उनसे जानकारी मांगी जाएगी कि आपके जो डेमोग्राफी चेंजेस के आंकड़े क्या है, आपने अब तक कार्रवाई दी। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी रहेंगे, वह अपना इनपुट मुहैया करवाएंगे। और इसके बाद सीमांचल के इलाकों की तुलना अन्य बिहार के इलाकों में देश के अन्य इलाकों से की जाएगी। पिछले कुछ सालों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी और उस पर एक्शन। वाकई अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि बिहार में ये ऑपरेशन घुसपैठिया जब शुरू होगा तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे पहली बात ये सामने आएगी, ऑपरेशन घुसपैठिया का ब्लूप्रिंट तैयार है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा संभव बताया जा रहा है। अमित शाह खुद इस ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। आप इस ऑपरेशन के लेवल को समझ सकते हैं, इसकी सीरियसनेस को आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह खुद ही पहुंचकर इस ऑपरेशन की समीक्षा करने जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल चुनाव के चलते ऑपरेशन घुसपैठिया किया जा रहा है। अब सवाल है कि बिहार में किन जिलों से घुसपैठ संभव है, सीमांचल क्षेत्र की ही बात क्यों की जा रही है।
पश्चिमी और पूर्वी चंपारण ऐसे जिले हैं जहां पर घुसपैठियों की पकड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सीमांचल के वो जिले हैं जिनमें बार बार घुसपैठियों के होने की चर्चा होती है। डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिलता है। बिहार में किस देश से घुसपैठ संभव है, ये भी आप जानिए। बांग्लादेश और म्यांमार, ये दो हमारे पड़ोसी देश हैं जहां से घुसपैठ संभव हो पाता है। विपक्ष को ऑपरेशन घुसपैठिए पर ऐतराज क्यों है, ये भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। पश्चिम बंगाल में चुनावी लाभ लेने का आरोप लगता है। बिहार में तनाव पैदा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने के आरोप भी लग रहे हैं। सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं, ये विपक्ष बार बार कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे घुसपैठियों को लेकर शुरू से चुनाव के दौरान भी आपने कई जनसभाओं को सुना होगा, जिसमें न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी वैसी ही बातें की जा रही थी। घुसपैठियों को भगाए जाने की बात बार बार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए अब अमित शाह खुद ही एक्शन में आ गए और खुद एक्शन